अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या हैं। जिस तरह हमने स्टडी किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसी तरह कुछ वर्ड्स के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डली के साथ व्हेन लगता है, स्कार्सली के साथ भी व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। इस तरह के और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है ईदर का कॉम्बिनेशन, और के साथ, नीदर का नॉर के साथ, नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ। इन तीनों को हम कहते हैं कि हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ठीक है। और इन्हीं कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हमने पैरेललिज्म के रूल्स में फॉलो किया है। अब देखते हैं ईदर और किस तरह। आई एम गोइंग टू बाय ईदर अ कैमरा और अ डीवीडी प्लेयर, ठीक है। या ये, नीदर नॉर, ना ये ना वो। आई नीदर न्यू nor cared what happened to him, ठीक है। not only but also, he not only treats well but also behaves well, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कॉम्बिनेशन ठीक तो लगा रहे होते हैं ईदर का और के साथ, नीदर का नॉर के साथ, और नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ, लेकिन फिर भी हमारे पास इनमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो वो क्या एरर है? इन तीनों का एरर हम स्टडी करेंगे पैरेललिज्म में, ठीक है। पैरेललिज्म की प्लेलिस्ट में हमने इनको स्टडी किया है। टू का हमारे पास एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है टू के साथ कोई भी वर्ब, फॉर एग्जांपल टू गो, टू स्विम, ठीक है। इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब हम टू के साथ एडजेक्टिव लगाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो टू के साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव था वीक, टू वॉक, आगे इन्फिनेटिव। बोथ का एंड के साथ कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास क्या है? बोथ अकरम एंड बिलाल वर एब्सेंट। बोथ का बिटवीन और बोथ का अमंग के साथ भी है। अगर तो कोई चीज हमने डिवाइड करनी और वो दो लोगों में हो तो बोथ बिटवीन है, और अगर दो से ज्यादा लोगों में है तो अमंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ द बेगर्स डिवाइडेड द फूड बिटवीन देम, all the beggars divided the food among them। तो all का among के साथ, both का between के साथ। such as he is such a nice person as everyone admires, तो such का as के साथ है। then हमारे पास आएगा as का adjective की first degree के साथ। then as he is as tall as I am, ठीक है। he is as taller नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास adjective की first degree है। इस रूल को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। as के साथ first degree है। सो के साथ या एज के साथ, या सो हो सकता है या एज हो सकता है, उसके साथ हमारे पास एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है। अब ये क्या चीज है? ही इज नॉट सो टॉल, ही इज नॉट सो टॉल एज आई एम, या ही इज नॉट एज टॉल एज आई एम, ठीक है। टॉल है ये हमारे पास, ही इज नॉट एज टॉल एज आई एम, या ही इज नॉट सो टॉल एज आई एम। ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में है, ओके। और एज प्लस एडजेक्टिव ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। द के साथ थर्ड डिग्री, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। द के बगैर आप थर्ड डिग्री नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को भी जहन में रखिएगा कि द के साथ लगाना है। नॉट के साथ बट लगता है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर का और के साथ लगता है। आई विल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। ऑल दो और दो के साथ हमारे पास कॉमा लगता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जहन में रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑल दो या दो के साथ येट ठोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, या कभी कभी हम स्टिल को बड़ा घुसेड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोलता हूँ, दो आई एम पुअर कॉमा माई हार्ट इज रिच, या ऑल दो आई एम पुअर कॉमा माई हार्ट इज रिच। येट या स्टिल हमने नहीं ठोका, इस रूल को थोड़ा जहन में रखिएगा। सेकेंड डिग्री के साथ हमारे पास लगता है देन ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है। रादर के साथ लगता है देन। इसी तरह वुड रादर के साथ भी हमारे पास देन लगता है, लाइक आई वुड रादर ड्राइव देन टू रेस्ट, ठीक है। इसी तरह अदर के साथ हमारे पास देन लगता है, नो अदर देन एनी अदर देन, आई डोंट नो एनी अफगानी अदर देन यू, ठीक है। इसी तरह नो अदर के साथ हमारे पास लगेगा देन नो अदर मैन इज मोर पावरफुल देन माई फादर। इसी तरह देन एनी अदर, इसके साथ लगेगा दिस कार इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कार इन दिस वर्ल्ड। एनी के साथ लगेगा अदर देन। फॉर एग्जाम्पल ही हैज एनी एबिलिटी
any ability other than cramming. No sooner के साथ than लगेगा और hardly और scarcely के साथ when लगेगा. इस रूल को अच्छी तरह जहन में रखेंगे. For example, no sooner had I reached the station than the train arrived. Hardly had I reached the station when the train arrived. Scarcely had I reached the station when the train arrived. तो इन तीनों के अंदर एक और फिनोमेना हमारे पास था, वो हमारे पास था इन्वर्जन का. इसमें हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने पहले लिख दिया. हमने कहा हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन. हमने ये नहीं कहा हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन. ठीक है, तो इन तीनों में हमारे पास इन्वर्जन होगा. हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एज सून एज के बाद कॉमा लगेगा. इसकी एग्जांपल अब हमारे पास क्या हो सकती है, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन केम. इफ एज दो, वुड दैट, इन सब के साथ वर लगेगा और इन्हीं सब के साथ हैड बीन भी लग सकता है, या वर लगेगा या हैड बीन लगेगा. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबजंक्टिव मूड है. अब वर्ब्स को जब भी हम लिखते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ मूड्स होते हैं. पहला मूड होता है हमारे पास इंडिकेटिव, सेकंड मूड होता है हमारे पास कौन सा, इंपेरेटिव, जिसमें कोई ऑर्डर दिया होता है. थर्ड मूड जो होता है वो हमारे पास होता है सबजंक्टिव. अब सबजंक्टिव का क्या मतलब है, सबजंक्टिव के हमारे पास तीन डिफरेंट मतलब हो सकते हैं. या तो कोई हमारे पास शर्त हो, ठीक है, या तो कोई हमारे पास ख्याल हो, या फिर हमारे पास कोई तमन्ना हो. अगर तो हमने शर्त लगानी है तो उसमें हमारे पास आ जाएगा कंडीशनल्स. इफ यू वर्क हार्ड you will pass. If you worked hard, you would pass. If you had worked hard, you would have passed. ठीक है, तो इसमें हमारे पास if का कॉम्बिनेशन है कॉमा के साथ, then नहीं लिखेंगे. then हमारे पास ख्याली, क्या ख्याल कर सकते हैं, it is desirable that we do this. इस that के बाद हमारे पास should नहीं आएगा, यही हमारे पास subjunctive mood है. हम कह सकते हैं it is desirable that we do this. हम ये नहीं कह सकते it is desirable that we should do this. should लगाना गलत है क्योंकि ये हमारे पास subjunctive mood है. और क्या words हो सकते हैं, it is desired that, recommended that, proposed that, vital that, suggested that. ये हम verbs में दोबारा अच्छी तरह सारे subjunctive स्टडी करेंगे. देन हमारे पास क्या आता है, तमन्नाई. तमन्ना क्या कर सकते हैं, ये देखें, विश, वर, हैड बीन. अगर तो हमारे पास प्रेजेंट की विश है, प्रेजेंट जमाने की विश है, तो हम उसको पास्ट में लिखेंगे. और अगर पास्ट की विश है तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे. एक टेंस पीछे चले जाएंगे. ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, ये प्रेजेंट की बात है. और ही क्राइड एज इफ ही हैड बीन मैड, ये हमारे पास पास्ट की बात है. द सेम के साथ दैट लगता है, द सेम बुक दैट आई लॉस्ट. लेस्ट हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ नॉट हम नहीं लगा सकते, ये हमने रेपिटेशन मिस्टेक्स में स्टडी किया है. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है. ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल्ड नहीं कहा हमने, या यू शुड फेलिंग नहीं कहा, फर्स्ट फॉर्म लगी है. इफ के साथ हमारे पास कॉमा लगता है. इफ के साथ कभी भी हमने देन नहीं लगाना. इस रूल को अच्छी तरह देख लें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके साथ देन लगाते हैं जो कि वो गलत है. ये हमारे पास सॉफ्टवेयर या GW बेसिक की जुबान में होता है. इफ x इज इक्वल टू वाई देन टाइप दिस. ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे पास कॉमा लगता है. इफ के बाद हमारे पास देन नहीं लगता, हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे. नथिंग एल्स के बाद बट लगता है. नॉट ओनली के बाद बट इवन लगता है. जिस तरह हमने स्टडी किए थे कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, इसी तरह नॉट ओनली के साथ बट इवन भी लग सकता है. नॉट ओनली के साथ एज वेल भी लग सकता है. नॉट ओनली के साथ टू भी लग सकता है. नो और नेवर और. देन हमारे पास वुड दैट, इसके साथ वर लग सकता है. वुड दैट वर आई अ किंग. ठीक है, इसमें भी हमारे पास इन्वर्जन होगी. और वुड दैट हैड आई बीन अ किंग. ठीक है, इसमें भी हमारे पास इन्वर्जन हुई है. ओ दैट, ठीक है, जिस तरह वुड दैट लगा है इसी तरह हमारे पास लग सकता है. ओ दैट के साथ वर भी लग सकता है और हैड बीन, जिस तरह हमने वर और हैड बीन लगाया था. आई विश, आई वर, ये भी क्या है, सबजंक्टिव. ये जो वर आ गया ये क्या है, सबजंक्टिव मूड है. इट इज टाइम के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, या इसको कभी कभी हम लिखते हैं इट इज हाई टाइम. ठीक है, इसके साथ सेकंड फॉर्म मस्ट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जांपल इट इज हाई टाइम दैट वी स्टूड. ठीक है, स्टैंड नहीं होगा, स्टूड होगा. would rather than, I would drive rather than to rest. ठीक है, rather than के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ठीक है, barely के साथ हमारे पास लगेगा when, जिस तरह hardly और scarcely के साथ when लगा था इसी तरह barely के साथ when लगेगा. तो that's all for today. See you next time.